मेहता का उल्टा चश्मा। तो मजा लीजिए आपकी अपनी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक गेम का, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। कोमल, ये देखो, ये कैसी लग रही है? ये थोड़ा टाइट नहीं लग रहा? हाँ, मुझे भी बहुत टाइट लग रहा है। तुम ये ट्राई करो। कोमल, इसका तो देखो, ये एक ही बटन बंद हो रहा है। आप ये साइज ट्राई कीजिए। ये ट्राई कीजिए। हाँ, ये वाला? नाइस वन। थैंक यू। कोमल, ये देखो, ये परफेक्ट साइज है। हाँ, परफेक्ट परफेक्ट। बस ये साइज में टी शर्ट और शर्ट दिखाइए आप। हाँ, जी मैडम। लाओ लाओ। थैंक यू फॉर द डिस्काउंट। रोशन, आई केवू लागत? नहीं नहीं नहीं। नहीं? पकड़। आई क्यों? नहीं नहीं नहीं। आई पण नहीं। पकड़। आई केवू लागत? छान लग रही हो ना एकदम हीरोइन। नहीं नहीं नहीं। नहीं? मतलब कि ओए हीरोइन से भी ऊपर लग रही है तू, सुपर डुपर। ओ मेरी ब्लॉकबस्टर हीरोइन। मेहता साहब, मेहता, एक सेकेंड। क्या हुआ? एक सेकेंड। क्या हुआ? अरे मेहता साहब, आपकी ये हंसी खुशी की गड्डी ना बहुत जल्दी पटरी से उतरने वाली है। वो गड्डी गड़बड़ होने वाली है। साफ साफ कहो ना, बात क्या है? क्यों पहेलियां बुझा रहे हो? मेहता साहब, तो अभी अभी मैंने आपके बॉस को इस मॉल में देखा। क्या? पर ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ देर पहले ही तो मेरी बॉस से बात हुई थी। हो सकता है आपकी बातों से उनको शक हो गया और अपनी तसल्ली के लिए वो चेक करने के लिए मॉल में आ गए। हाँ, उन्होंने फोन पे म्यूजिक की आवाज तो सुनी थी। ये पीछे से आवाजें कैसे आ रही? तो ये ऐसा तो नहीं कि उन्हें शक हो गया हो और वो मॉल आ गए हो? अगर बॉस ने मुझे मॉल में देख लिया ना तो मेरी नौकरी गई। और यहाँ मेरी हालत पतली हो गई और तुम्हें हंसी आ रही है? ओ मेहता साहब, ओ मैं तो मजाक कर रहे थे। और आप खुद ही सोचो, वो आपका बॉस इस मॉल में कैसे आ सकता है? ओए मॉल में क्या, वो तो मॉल के आसपास भी नहीं आ सकता। ओ मेहता साहब, आप खुद ही सोचो, वो आपका ऑफिस किथे और ये मॉल किथे है? ओ मेहता साहब, ऐसा तो सिर्फ फिल्मों में ही होता है। ओ आपके बॉस का इस मॉल में आना तो इम्पॉसिबल है। छोटी, कोई भी मजाक कर लेना, लेकिन ऐसा मजाक दोबारा मत करना। 440 वोट का झटका दे दिया तुमने। सॉरी सॉरी मेहता साहब, ठंड रखो, ये अंजलि परजाई के साथ शॉपिंग एंजॉय करो। चलिए ना, मैंने शर्ट्स पसंद किए। ट्राई करना है आपको। मजा आ गया। अरे बोलता हूँ बाबा, अभी मैं वाइफ के साथ मैं मॉल में आया हूँ। तो कल मिलते हैं ना ऑफिस में। हाँ ठीक है।
मेहता साहब का बॉस? शायद वही है। मेहता साहब को बताना पड़ेगा। मेहता साहब, क्या हुआ? मेहता साहब, अभी मैंने मॉल में आपके बॉस को देखा। अय्यर, ऐसा मजाक तुम्हें शोभा नहीं देता। अरे मेहता साहब, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने सच में आपके बॉस को मॉल में देखा। अरे बस करो अय्यर, कुछ देर पहले सोडी ने भी ऐसा मजाक किया था। ओ मेहता साहब, तोड़ा बॉस मॉल में घूम रहा है। अब तुम भी शुरू हो गए। मेहता साहब, मैंने सच में आपके बॉस को मॉल में देखा है। अच्छा, तो कहाँ गए वो, बताओ। यही मॉल में कहीं घूम रहे होंगे। मैंने तो दूर से देखा, शायद वो आपके बॉस ही थे। शायद। यार तुम्हें भी धोखा हुआ है, बिल्कुल मेरी तरह। जब हम मॉल में आए ना, तब मेरी नजर एक आदमी पे पड़ी। वो हूबहू मेरे बॉस जैसा दिखना था। जब ध्यान से देखा तो पता चला वो मेरा बॉस नहीं है। तुम्हें भी मेरी तरह धोखा हुआ है। अच्छा, तारा, रोशन भाभी का भी फोन आया। वो कह रही थी कि सोडी भाई और पुरुष मंडली आपका आइसक्रीम स्टॉल पर इंतजार कर रही है। ठीक है, हम जाके आइसक्रीम खा के आते हैं। तब तक तुम जल्दी से शॉपिंग कर लो। घर जाके बॉस के लिए कविता भी लिखनी है। हाँ, पर मुझे अब तक आपके लिए वॉलेट भी लेना है। अच्छा ठीक है, तुम तब तक देख लो, मैं आता हूँ। ठीक है, चलो चलो चलो। जल्दी आना। रहिए। आती भाई, आपका तीसरा कौन है ना ये? चौथा। ओहो, बोलो। एंजॉय। आइसक्रीम अकेले अकेले? अय्यर ब्रा, मेहता साहब, आप भी लो। चल चल। लो जी यारो, वो आइसक्रीम तो हो गई, अब क्या करें? अभी विंडो शॉपिंग करने चलते हैं। अय्यर भरा, वो किहो जिहा गल्ला कर रहे हो? और तुसी मॉल में आए हो, फर्नीचर की दुकान में नहीं, तो खिड़की कहाँ से खरीदोगे? अरे विंडो शॉपिंग का मतलब खिड़की खरीदना नहीं होता है सोडी। हाँ सोडी, विंडो शॉपिंग का मतलब होता है बिना कुछ खरीदे कपड़े देखना और ट्रायल करना होता है। हाँ। ओ यारो, ओ मैनू भी पता है, ओ मैं तो मखौल कर रहा थी, माहौल बना रहा थी। वैसे अंग्रेजों ने भी ना बड़ी फनी अंग्रेजी वर्ड निकाला है इसके लिए। भाई ऐसी शॉपिंग जिसमें फ्री में देखना है, वो फ्री में पहनना है, उसे विंडो शॉपिंग नहीं कहना चाहिए, वो टीपी शॉपिंग कहना चाहिए। टीपी शॉपिंग? वो टाइम पास शॉपिंग है यार ब्रा। सही बात है। तो चलो टाइम पास शॉपिंग कर दे। जाओ। आइसक्रीम नो सर। ले लो। सर आई एम ऑन डाइटिंग। तो आप पतली होगी तो गायब हो जाएगी। ये देखो, इसको बोलते हैं पढ़े लिखे बेवकूफ। पढ़ा लिखा बेवकूफ आदमी है ये। एस्केलेटर पे उल्टा चलता है, देखो देखो। हाँ सर। কোথায় যাচ্ছেন? সিঁড়ি তো উপরে যাচ্ছে, আপনি নিচে যাচ্ছেন কেন? আমি দাদা কোথায়? আমি ইধর যাব। আরে আমি ইধর যাব। वो आदमी मैटे जैसा लग रहा है ना? राइट सर। कहीं वो मैटा तो नहीं है? नहीं सर, वो तो घर पर है ना। टीना, कहीं मैटे ने मुझसे छुट्टी लेने के बहाने झूठ तो नहीं बोला? हाँ सर, वैसे मुझे भी उस आदमी की चाल ढाल
मेहता सर जैसे ही लग रही थी। लग रही है ना? हाँ सर। अगर ये मेहता है तो इसको पकड़ना पड़ेगा। मेहते आ रहा हूं मैं। हे भगवान, बचा लिया। अगर बॉस ने देख लिया होता ना तो मॉल में ही रेजिग्नेशन देना पड़ता। अब तो यहां से भागना ही पड़ेगा। अरे मेहता कहीं दिखाई दिया? नहीं सर, वो दुपट्टे देख रही थी। तुम दुपट्टे देखोगी तो मेहता कहाँ से दिखाई देगा? वो चलो किसी को पूछते हैं। वो खड़ी है लेडी, आओ देखो। एक्सक्यूज मी बहन जी, ये आपने यहाँ नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ यहाँ पर। अरे यार पहले पूरा सवाल तो सुन लो ना। नहीं 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 नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपने किसी ऐसे आदमी को आते जाते देखा जिसने रेड एंड ब्लू स्ट्राइप वाली शर्ट पहनी हो, बीच में व्हाइट व्हाइट गैप हो, देखा आपने? नहीं देखा। आप किसी औरत से पूछिए। औरत से पूछिए? आप कौन है? आप किसी और औरत से पूछिए। अजीब औरत है, कैसी बात कर रही है? देखो साड़ी फ्री साइज होती है, ऊपर ट्रायल कर रही है यहाँ पर खड़ी होकर। दिमाग नहीं है लोगों में। कहाँ गया वो? आया तो इसी तरफ था। क्या करूं? घर की चाबी भी अंजलि के पास है। अंजलि को कहीं से भी ढूंढकर उसे घर की चाबी लेकर बॉस से बचकर यहां से भागता हूं। अंजलि कहाँ गई होगी? क्या करूं? अंजलि को कहाँ ढूंढूं? एक काम करता हूं, मैं अकेले ही मॉल से भाग जाता हूं, बेस्ट है। बॉस, अरे भागो भागो। सर यहाँ आइए जल्दी। क्या है? सर वो जो आदमी भाग रहा है ना, मुझे लगता है कि वो मेहता सर ही है। ओह माय गॉड, इसका मतलब मेहते ने मुझसे सर दर्द का झूठा पगला बनाया। सर वो आपसे छुट्टी लेकर मॉल में मौज मस्ती कर रहे हैं। मेहते को छोड़ो नहीं। सर एक काम कीजिए, आप उनको अभी फोन कीजिए। ठीक है, फोन लगाता हूँ। यू आर राइट, फोन लगाता हूँ, मालूम पड़ जाएगा अभी। फोन कर दिया। सर वापस से ट्राई कीजिए। मालूम है, सब सिखाओ मेरे को, वापस ट्राई कीजिए। कर रहा हूँ। स्विच ऑफ आ रहा है अभी स्विच ऑफ आ रहा है। सर अब तो मुझे पक्का लग रहा है कि वो आदमी मेहता सर ही है। अगर ये आदमी मुझे मॉल में आज मिल गया ना तो मैं... मिल गया क्या? ये मिलेगा ही। कैसे? आओ मेरे साथ आओ। यार वो विंडो शॉपिंग करने का तो मजा ही आ गया। हाँ, और बहुत दिनों के बाद हम लोगों का अच्छा आउटिंग हो गया है ना। सबके साथ बहुत मजा आ रहा है। अरे हमसे ज्यादा तुम्हारी बीवियों को मजा आ रहा होगा। सही बात है। वो मेहता साहब कितने? अरे हाँ, विंडो शॉपिंग करते हो तो हमारे साथ ही थे, अचानक कहाँ गायब हो गए? मेरे को लगता है मैं दादा ने उनके बॉस को मॉल में देख लिया, इसलिए गायब है। यार प्राव,
मैंने तो मेहता साहब से कह दिया था कि मैं तो मजाक कर रहा हूँ। यहाँ मॉल में बॉस वॉस कोई भी नहीं है। अरे सोडी, मुझे लगता है मेहता साहब ने उसी आदमी को दोबारा देख लिया होगा जो उनके बॉस के जैसा दिखता है ना। नहीं नहीं आत्माराम, मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने मेहता साहब के बॉस को मॉल में देखा है। क्या बात कर रहे हो? अरे सच बोल रहा हूँ। देखा फोन। ये मेहता साहब का फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है। ओ तेरी यारो, फिर तो सच में कुछ गड़बड़ है। अगर मेहता साहब के बॉस वाकई मॉल में है और उन्होंने अगर मेहता साहब को देख लिया तो मेहता साहब की नौकरी गई। हे भगवान, बस एक बार मॉल से निकल जाऊं। टीना टीना, हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ एग्जिट पे खड़े हो जाते हैं। मेहता बाहर जाएगा ना, यहीं से जाएगा, वहीं पकड़ लेंगे। गुड आइडिया सर। अब मेहता सर बाहर जा ही नहीं सकते। लेकिन यहाँ ओपन पे तो हमें कोई भी देख लेगा। एक काम करते हैं, ये कोना पकड़ लेते हैं। आओ आओ। फंस गया। ये बॉस तो एग्जिट गेट पे डेरा डोल के बैठ गया। वो कितने रह गए यार मेहता साहब? टीना टीना टीना, यहाँ पर क्या कर रही हो? सॉरी सर। ओरे मेहता साहब, मेहता साहब, मेहता साहब, मेहता साहब। टीना, क्या तुमने भी वही सुना जो मैंने सुना? हाँ सर। कोई मेहते को बुला रहा है। हाँ सर। सर आवाज उस साइड से आई थी। मुझे भी ऐसा लगता है। काम करो, तुम यहीं पे खड़ी रह कर ना मोर्चा संभालो, मैं देख क्या था। ओके सर। मत यहाँ से। हाँ मेहता साहब भाग चुके हैं। देखो मेहता साहब का बॉस। तो सच में मेहता साहब के बॉस मॉल में है। उनको चूम रहे। चलो 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 चलो। मेहते के पकाऊ दोस्त किधर है? मतलब मेहता बेंदर ही है। देखता हूँ। अरे एक मिनट रुको। उधर खड़ा रहो। और जी आप हमें रुकने को कह रहे थे? मैं तुम सबको बोल रहा हूँ रुकने के लिए। तुम सब मेहते के पड़ोसी हो ना? नहीं। अरे क्या नहीं क्या? मैं तुम सबको मिला हूँ सोसाइटी में। अरे यार वो ध्यान से देखो, पहचाना नहीं तुझी ने? वो मेहता जी के बॉस जी है ना ये। बॉस जी, दरअसल अय्यर पड़ाका कहने का ये मतलब था कि मेहता साहब सिर्फ हमारे पड़ोसी नहीं है, हमारे पक्के दोस्त भी है। तुम सब लोग मॉल में एक साथ आए? नहीं बॉस जी, पहले मैं आया था, फिर अय्यर पर आए। अरे नहीं, पहले मैं आया था। नहीं अय्यर, पहले मैं आया था। तीनों में से पहले मैं आया था भाई। एक मिनट यार, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मेरा वो मतलब नहीं है। मुझे ये बताओ कि मेहता जो है वो मॉल में कब आया, वो कहाँ है अभी? कौन मेहता? हम किसी मेहता को नहीं जानते। क्या बकवास कर रहे हो? अभी तो बोला तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा पड़ोसी है। बॉस जी, वो जो हमारे पड़ोसी है और जो हमारे पक्के दोस्त भी है ना, तो उनका नाम तो तारक है। वो मेहता तो उनका सरनेम है।
अरे यार मुझे ये बताओ कि जो आदमी जिसका नाम तारक है, जिसका सरनेम मेहता है, टोटल मारो तो तारक मेहता है, वो अभी कहाँ है? अरे वो तो ऑफिस में होंगे ना। वो ऑफिस में नहीं है। नहीं भिड़े मास्टर, वो ऑफिस में नहीं है। दरअसल मेहता साहब घर पर है। उनको सर दर्द हो रहा था ना, तो मेरे पास दवाई लेने आए थे। यू आर राइट, मेहता साहब घर पर है। तुम झूठ बोल रहे हो, वो घर पर भी नहीं है। ओ जी बॉस जी, आपको कैसे पता? आप खुद तो मॉल में घूम रहे हो। इसलिए तो बोल रहा हूँ, मैंने उसको मॉल में देखा। मुझे देखकर भाग गया, कहीं छुप गया, और अभी मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है वो। नहीं देखिए, मेहता साहब यहाँ नहीं है, आपको गलतफहमी हुई है। हाँ। ओ बॉस जी, मॉल में ना अक्सर बंदे को ऐसे धोखा हो जाता है। वो एक बार मेरे साथ भी ऐसे हुआ। वो दूर से देखा तो मुझे लगा मेरी बीवी है, और बाहर जाके देखा तो बीवी निकली। अरे तुम क्या बोल क्या रहा, तुमको पता भी है? मतलब किसी और की बीवी निकली। अभी आपकी बीवी कहाँ है? मेरी बीवी घर पे। तो आप उसको मॉल में क्यों ढूंढ रहे हो? मॉल में अपनी बीवी को नहीं ढूंढ रहा हूँ, मैं तेरे को ढूंढ रहा हूँ। बोला तो सही, मेहता साहब घर पे है, तो आप मॉल में क्यों ढूंढ रहे हो? क्योंकि मैंने इसको मॉल में देखा है। बताओ कहाँ पर है वो? अरे सर, वो कहते हैं ना कि दुनिया में एक ही शक्ल के 7 लोग होते हैं। हाँ, और 4-5 तो हमारे एरिया में ही है। हाँ, और 2-3 यहाँ पे घूम रहे होंगे। अरे मैं नहीं मानता। और नहीं मानते तो मैं गिनवा देता हूँ भाई। 4-5 हमारे एरिया में और 2-3 मॉल में, तो गिन लो जी, एक आधा ज्यादा ही होगा। ओह माय गॉड, इन पकाऊ लोगों के पास खड़ा रहूंगा तो ये लोग मुझे और पका डालेंगे। सॉरी बाबा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ करो मुझे। तुम लोग जाओ यहाँ से। दिमाग खराब कर दिया गोकुल धाम वालों ने। डार्लिंग, मैं निकल रहा हूँ। हाँ निकल रहा हूँ, घर के लिए ही निकल रहा हूँ। ओके। मैटे के चक्कर में बस लेना ही भूल गया। मेहता सर मिले? नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। लेकिन मुझे पूरा डाउट है वो इधर ही किधर है, क्योंकि गोकुल धाम के काफी लोग मुझे मिले। एक्चुअली सर, मुझे लगता है कि मेहता सर यहाँ पे है ही नहीं। हमने उनके जैसे किसी और को देखा है। अरे तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? सर, आप इस साइड आइए, 1 मिनट प्लीज। वो देखिए सर। जब मैंने उसे पहली बार देखा था ना, तो मुझे लगा कि वो मेहता सर ही है। हाँ, मुझे भी दूर से मेहता ही लग रहा था, पर ये तो कोई और ही है। लो, मेहता का ही फोन आ गया। हेलो सर, मेहता, तुम कहाँ हो? क्या हुआ सर? मैं तो घर पर ही हूँ। तो फिर तुम्हारा फोन क्यों बंद था? सर वो बार बार फोन आ रहे थे ना, तो कविता लिखने में डिस्टर्ब हो रहा था, इसलिए बंद कर दिया। क्या हुआ सर? अब कविता नहीं लिखनी? लिखनी है भाई, लिखनी है। क्यों नहीं लिखनी? तो वही लिख रहा हूँ सर। हाँ ठीक है, जल्दी जल्दी लिखो और मुझे टाइम पे कविता दे देना। हाँ सर, भिजवा दूंगा। आप भी महालक्ष्मी मॉल से जल्दी निकलिए। मैडम आपकी घर पे राह देख रही होगी। पकड़ा गया।
तुम्हें कैसे पता चला कि मैं महालक्ष्मी माल में हूँ? वो मेरा पड़ोसी है ना सोडी, उसका मुझे फोन आया था। उसने मुझसे कहा कि तुम्हारे बॉस मुझे महालक्ष्मी मॉल में मिले। टूट गया। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। चलो तुम जल्दी जल्दी कविता लिखो। ओके ओके सर, ओके सर। अरे यहाँ क्या बैठ रहे हो? चलो अभी ये सब महिला मंडल को बताते हैं। चलो चलो चलिए। अरे बाप रे, कितना टाइम हो गया। टीना, एक काम करते हैं, जल्दी मेरी वाइफ के लिए गिफ्ट ले लेते हैं, वो मेरा वेट कर रही होगी। हाँ सर, चलो। चलो। सर आप ये पर्स ले लीजिए, बहुत अच्छा है। मुझे तो यही अच्छा लगा सबसे। मैम को बहुत पसंद आएगा। अगर नहीं पसंद आया तो तुम्हारी नौकरी गई। नहीं नहीं, जोकिंग जोकिंग जोकिंग। पेमेंट करते हैं, आ जाओ। गए बॉस गए। मेहता साहब कितने हैं? अब तारक, तारक, मेहता साहब, ओहो मेहता साहब, वो तोड़े दो सर वाले बॉस गए। चलो अच्छा है, भला टली। मेहता साहब, आज तो आप बार बार बच गए बॉस से। अगर बॉस मेहता साहब को देख लेता तो मेहता साहब को जॉब से फायर कर देता। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि आपके बॉस यहाँ आएंगे। मैंने भी नहीं सोचा था, और बॉस से बचने के लिए मुझे पता नहीं क्या क्या करना पड़ा। एस्केलेटर पे उल्टा चलना पड़ा, घूंघट ओढ़ना पड़ा, एक्सक्यूज मी बहन जी, और पता नहीं कहाँ कहाँ जाके छुपना पड़ा। तारक, आई एम सॉरी, आपको ये सब परेशानी मेरी वजह से हुई है। ना तो मैं आपसे जिद करती और ना ही ये सब होता। नहीं नहीं, ये प्रॉब्लम तो हम सबके वजह से हुआ है। हम सबने शॉपिंग जाने का प्लान बनाया था ना, इसलिए। मेहता साहब, लेकिन आपको आज का दिन जिंदगी भर याद रहेगा ना? हाँ भाई, ये सेल वाली शॉपिंग तो मुझे हमेशा याद रहेगी। सही बात है। तो चलो इस यादगार दिन को और भी यादगार बनाते हैं और कुछ चटपटा खाते हैं। हाँ हाँ हाँ, चलो चलो। हाँ हाँ, जो मन चाहे वो खाइए, पूरी छूट है। चलो। सर, व्हाट हैपेंड? पता नहीं क्यों मुझे बार बार रह रह के यही लग रहा है, वो जो माल में आदमी था ना, वो मेहता ही था। सर, आपके मेहता सर से बात तो हुई? उनका सर दर्द कर रहा है, वो मॉल में कैसे होंगे? ओ हाँ हाँ, उसके सर में दर्द था तो माल में कैसे आएगा बेचारा। पर उसके सर में इतना दर्द है तो मेरा कविता तो लिखेगा ना। सर, मेहता सर ने कहा है ना कि वो आपकी कविता लिख देंगे। लेकिन अगर नहीं लिखी तो और बाद में कोई बहाना मार दिया कि मेरे सर में बड़ा हेडेक था, तो मैं क्या करूंगा? मैं अपनी बीवी को कौन सा मुंह दिखाऊंगा? मुझे बहुत टेंशन हो रही है। एक काम करते हैं, मेहते के घर पे चलते हैं। सर, मेहता सर के घर जाने से पहले उनको फोन करके पूछ लीजिए वो ठीक है कि नहीं। हाँ, गुड आइडिया। चलो, सब अच्छे से हो गया। हाँ भाई, अच्छे से हो गया। थैंक गॉड घर पहुंच गए। अंजलि, प्लीज एक गर्मा गर्म मसालेदार चाय बनाओ। मैं आराम से बैठ के चाय पीऊंगा और उसके मजे लूंगा, प्लीज। तारक, अब तक खतरा टला नहीं है। क्या मतलब? आपको बॉस की वाइफ के लिए कविता लिखनी है ना? अरे हाँ, कविता लिखना तो भूल ही गया।
बॉस का फोन आ गया। जब तक मैं कविता लिख के भेजूंगा नहीं ना, तब तक मेरे बॉस को चैन नहीं पड़ेगा। जी बॉस। मैते तुम कहाँ पर हो? सर मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं घर पे ही हूँ। और तुम्हारा सर का दर्द कैसा है? पहले से थोड़ा ठीक है सर। गुड गुड गुड। तुमने कविता लिख ली? नहीं सर, बस लिख ही रहा हूँ। What? तुमने अभी तक कविता नहीं लिखी? तो तुम घर पे क्या कर रहे हो? इसका मतलब जरूर कुछ गड़बड़ है, बैठे गड़बड़ है कुछ। नहीं सर, कोई गड़बड़ नहीं है सर। सर में थोड़ा सा दर्द है, तो कविता लिखने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। मैते यू आर इम्पॉसिबल, यू आर रियली इम्पॉसिबल। अरे यार, तुमने अभी तो कहा कि तुम्हारा सर दर्द बिल्कुल ठीक लग रहा है। सर मैंने कहा कि पहले से सर दर्द थोड़ा ठीक लग रहा है, मतलब अभी भी थोड़ा थोड़ा सर दर्द है। कभी सर दर्द ठीक हो जाता है, फिर बढ़ जाता है। तो अचानक से सर दर्द तेज हो गया। ओ माय गॉड, कभी कम हो जाता है, कभी बढ़ जाता है। अरे यार, तुम ऐसी हालत में मेरी वाइफ के लिए कविता कैसे लिखोगे? मुझे बहुत टेंशन हो रही है। मैं एक काम करता हूँ, अभी के अभी डॉक्टर लेके ना तुम्हारे घर पे आता हूँ। अरे नहीं सर, आप मेरे घर पे डॉक्टर को लेके मत आइए। मैं ठीक हो जाऊंगा। यार कैसे ठीक हो जाओगे? तुमने दवाई भी ले ली, तुमने आराम भी कर लिया, कैसे ठीक हो जाओगे? अब तो तुम्हें मेरा डॉक्टर ही ठीक करेगा। सर मेरी बात सुनिए, आज आपकी वाइफ का जन्मदिन है, आपको उन्हें कैंडल लाइट डिनर पे लेके जाना है। अब वो आपकी राह देख रही होंगी। और मैं जो तुम्हारी कविता की राह देख रहा हूँ, उसका क्या? वैसे एक तरह से देखा जाए तो यू आर राइट, मेरी बीवी घर पे मेरी राह देख रही होगी। अगर मैं घर पे टाइम पे नहीं पहुंचा तो गुस्सा करेगी। इसलिए कह रहा हूँ सर कि आप घर जाइए, कविता लिखकर मैं आपको जल्द से जल्द भेज दूंगा। ठीक है, मैं घर पे जाता हूँ और उसको इधर उधर की बातों में उलझाता हूँ, और साथ में ही टीना के साथ डॉक्टर को तुम्हारे घर पे भेज देता हूँ। डॉक्टर तुम्हें दवाई दे के ठीक कर देगा, उसके बाद तुम कविता लिख के मुझे भेज दो। ओके ओके। क्या सारा की? अरे बताइए तो सही, हुआ क्या है? अंजलि, नई मुसीबत खड़ी हो गई है। मेरे बॉस अपनी असिस्टेंट टीना के साथ में डॉक्टर को भेज रहे हैं मुझे चेक करने के लिए। ये टेंशन कब खत्म होगी मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? करना क्या है? आप सतत का नाटक कर लीजिए। और कितना नाटक करूं अंजलि, मुझे तो डर लग रहा है कि इस डॉक्टर के सामने मेरा झूठ मूठ का नाटक पकड़ा ना जाए। हे भगवान, क्या करूं? एक काम कीजिए, डॉक्टर जब आए ना तब उन्हें कह देना कि अब आपका सर दर्द ठीक है, बस बात खत्म। हाँ ठीक है, ऐसे ही कहूंगा। नहीं अंजलि, एकदम से ऐसे कहूंगा ना तो टीना को शक हो जाएगा। मुझे थोड़ा थोड़ा सर दर्द का नाटक तो करना पड़ेगा। हे भगवान, आज का दिन जल्द से जल्द खत्म हो जाए और ये मुसीबत टल जाए। तारक, आप यहाँ आइए, बैठिए, शांत दिमाग से यहाँ पे बैठिए। मैं अभी आपके लिए मसाले वाली चाय लाती हूँ, फिर सोचते हैं, ठीक है? बैठिए। ये लीजिए गर्मा गर्म मसालेदार चाय। थैंक यू अंजलि। डॉक्टर? अरे मैं देखती हूँ। हे भगवान, कहीं ये डॉक्टर मेरा झूठ ना पकड़ ले। टीना, डॉक्टर साहब आइए ना, आइए। ये क्या मेहता सर, आपका सर दर्द अभी तक ठीक नहीं हुआ? क्या करूं, आज का दिन बहुत भारी है। हाँ, बहुत भारी है। एक बात बोलूं, आज ना बॉस को गलतफहमी हो गई थी। उनको लगा कि उन्होंने आपको महालक्ष्मी मॉल में देखा था। अरे ये क्या? ये तो वही सेम बैग है जो मैंने महालक्ष्मी मॉल में देखी थी। बाप रे, इसका तो ध्यान ही नहीं आया। कहीं आप महालक्ष्मी मॉल में तो नहीं गए थे? अरे नहीं अंजलि, ये बैग्स यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? यही तो मैं
आपसे पूछने वाली थी। अरे भूल गई, मैंने बताया था ना हमारे पड़ोसी वो महालक्ष्मी मॉल गए थे, तो हमारे लिए वहां से थोड़ा सा सामान लेकर आए हैं। हाँ, मैं तो भूल ही गई। वो क्या है ना, इनके सरदर्द के चक्कर में मैं भूल ही गई। हमारे पड़ोसी छोड़कर गए हैं यहाँ। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, ये डॉक्टर चड्डा है, वो मेहता सर को एकदम ठीक कर देंगे। हेलो डॉक्टर चड्डा, गुड इवनिंग। बस थोड़ा सा सर में दर्द हो रहा है। डोंट वेरी, सब ठीक हो जाएगा मिस्टर मेहता। वैसे मैं पेशेंट की हेल्थ से कोई रिस्क नहीं लेता। बताइए कहाँ है दर्द? सर दर्द मतलब दर्द सर में ही होगा ना? हाँ, सर के कौन से हिस्से में दर्द है, राइट या लेफ्ट? थोड़ा थोड़ा पूरे सर में दर्द हो रहा है। ओह, मतलब सीरियस दर्द है? नहीं, सीरियस दर्द नहीं है। देखिए, ये मैं डिसाइड करूंगा। डॉक्टर मैं हूं, आप नहीं। दिखाइए। आपकी हार्ट बीट तो बड़ी फास्ट चल रही है, कोई टेंशन है? हाँ, बॉस का काम है, उसी का टेंशन है। आप मुझे कोई गोली दे दीजिए, मैं खा लूंगा। नहीं, जब तक मैं तुम्हें पूरा चेक ना कर लूं, कोई दवाई नहीं दूंगा। आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक है। आजकल में आपको कोई चोट लगी थी क्या? नहीं, हाँ, वो कल परसों मैं ब्रश कर रहा था, तो जरा जोर से ब्रश कर रहा था, तो वो जो मेरा ब्रश है ना, वो यहाँ मसूड़े में लग गया। ये देखिए। मिस्टर मेहता, आपके सर पे कोई चोट लगी थी, मैं ये पूछता हूँ। नहीं। कमाल है, सब कुछ तो ठीक है। अभी सर दर्द कम हो गया है, थोड़ा ठीक लग रहा है। अरे वाह, that's good। टीना, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। अरे नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है। इससे सर में दर्द शुरू हो गया। अरे बाप रे। ओह माय गॉड, ये तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। हाँ? इनको हॉस्पिटल ले जाके MRI निकलवाना पड़ेगा। क्या? हॉस्पिटल? यस। अरे बाप रे, मेरा ही झूठ मुझे हॉस्पिटल पहुंचाएगा। हे भगवान, प्लीज बचा लो। डॉक्टर साहब, इनको ना बॉस के लिए एक कविता लिखनी है। वो बाद में लिख लेंगे। चलिए, मैं पेशेंट की हेल्थ के साथ रिस्क नहीं लेता। नहीं, डॉक्टर, मुझे लगता है इतनी भी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ डॉक्टर चड्डा, हमारे फैमिली डॉक्टर हमारे सोसाइटी में रहते हैं, आप एक बार उनसे बात कर लीजिए ना। हाँ, बुलाइए उन्हें, मैं उनसे बात करता हूँ। अंजलि, तुम जरा डॉक्टर हाथी को फोन करना, वो इस परेशानी से वही बचा सकते हैं। मेहता साहब। डॉक्टर हाथी, अच्छा वो आ गए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। मेहता साहब, आप चिंता मत कीजिए, मैं आ गया हूं ना, और अंजलि भाभी ने मुझे सब बता दिया है। हेलो डॉक्टर, माई सेल्फ डॉक्टर हंसराज हाथी। मैं हूँ डॉक्टर चड्डा। जी, मैं इनका फैमिली डॉक्टर हूँ और इसी सोसाइटी में रहता हूँ। अच्छा। डॉक्टर चड्डा, इन्हें हॉस्पिटल ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल इनका सरदर्द ना इनकी पत्नी की वजह से हो रहा है। क्या? ऐसे कैसे? दरअसल क्या है ना कि इनकी पत्नी ना इन्हें डाइट फूड देती है, और हमारे मेहता साहब को डाइट फूड बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, तो कभी कभी वो खाना नहीं खाते। हाँ, तो खाना नहीं खाने की वजह से सर दर्द हो रहा है ना मेहता साहब? मिस्टर मेहता, आपने खाना नहीं खाया? नहीं। तो आपने बताया क्यों नहीं? चड्डा जी, ये बात आपको अपनी मिसेस के सामने कैसे बताएंगे? डॉक्टर चड्डा, मुझे ख्याल ही नहीं आया कि भूख की वजह से मुझे सर दर्द हो रहा होगा। तारक, ये तो बहुत गलत बात है। मेरा दिया हुआ डाइट फूड आप नहीं खाते हैं, ये तो मुझे अभी पता चल रहा है। और मैं आपको डाइट फूड इसलिए देती हूँ ताकि आपको एसिडिटी ना हो, आपकी सेहत अच्छी रहे।
फूड तो खाते ही नहीं है। ये बात भी ठीक है। अरे क्या ठीक है डॉक्टर साहब, कोई आदमी रोज रोज डाइट फूड कैसे खा सकता है? तारक, झूठ मत बोलिए, मैं रोज आपको डाइट फूड नहीं देती हूँ, मैं कभी कभी आपको मसालेदार खाना भी देती हूँ। तुम्हारे हाथ का बना हुआ मसालेदार खाना डाइट फूड जैसा ही होता है। तारक, ये क्या कह रहे हैं आप? अंजलि देखो, मेरा सर मत खाओ, पहले मुझे सर दर्द हो रहा है। मैं सर खा रही हूँ और आप ये जो झूठा बहाना बना के मेरा टिफिन नहीं खाते हो रोज, वो अरे ये तो लड़ने लगे। आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं सब संभालूंगा, आप जाइए। मेहता साहब को जल्दी से कुछ खिलवा दीजिए, इनका सर का दर्द ठीक हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। चलो टीना, हम चलते हैं। हाँ हाँ चलते हैं। आप जल्दी से कविता लिखकर भेज दीजिएगा। हाँ हाँ, मैं कविता लिखकर तुरंत भेज दूंगा। गेट वेल सून सर। थैंक यू। आइए जी आइए प्लीज। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, डॉक्टर हाथी आपने मुझे बचा लिया। सच थैंक यू। मोस्ट वेलकम। चलो अच्छा हुआ, मुसीबत टली। अब मैं जल्दी से बॉस के लिए कविता लिख देता हूँ और तुरंत उन्हें भेज देता हूँ, तो मुद्दा सॉल्व हो जाएगा। अंजलि, तुम अब तक शॉपिंग से बाहर नहीं आई? नहीं। ये औरतें भी ना शॉपिंग की हुई अपनी सारी चीजों की फोटो निकालकर जब तक अपनी बहनों को, अपनी सहेलियों को ना भेजे ना, तब तक उन्हें चैन नहीं पड़ता। तारक, शॉपिंग की फोटोज शेयर करने का ना मजा ही कुछ और है। और जब दिस इज सो ब्यूटीफुल, सो गॉर्जियस, सो ट्रेंडी, हो इतने सस्ते में कहाँ से मिला, ऐसे कमेंट्स आते हैं ना, तो दिल में एक अनोखा सा सुकून जाग उठता है और तब लगता है जैसे पैसा वसूल हुआ है। हाँ, लेकिन तुम्हारी ये फोटो देखकर तुम्हारी सहेलियों के मन में शॉपिंग की इच्छा जागती है, उसका क्या? फिर शॉपिंग करने के लिए वो अपने पति के पैसे खर्च करवाती है, उसका क्या? तो ये चक्कर तो ऐसे ही चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। तारक, आपको बॉस के लिए कविता लिखनी थी ना, वो लिखी आपने? कविता लिख भी दी और अपने बॉस को भेज भी दी। अरे वाह, क्या बात है, जरा मुझे भी सुनाइए ना। हाँ हाँ सुनो, लेकिन ऐसे नहीं। तो ऐसे? हाँ, अब कविता सुनाने में बड़ा मजा आएगा। हाँ लेकिन अंजलि, बीच में कुछ मत बोल। हाँ हाँ बिल्कुल, अरे आप सुनाइए तो। अंजलि, कविता पूरी होगी, अब तुम वाह कर सकती हो। ना ना, मतलब ये कविता सुनकर बॉस की वाइफ को ऐसा नहीं लगेगा कि उन्होंने ये कविता लिखी है? क्या? इतनी प्यारी कविता है, बहुत अच्छी है तारक, हाउ रोमांटिक। वैसे एक बात तो है कि बॉस की वाइफ के लिए आपने इतनी प्यारी कविता लिखी, आज तक आपने मेरे लिए कभी ऐसी कविता नहीं लिखी। सच कहूं अंजलि, तो ये कविता मैंने तुम्हें मन में रखकर ही लिखी, तो ये कविता एक्चुअली सिर्फ तुम्हारे लिए। सच? तारक, आपने तो मुझे इमोशनल कर दिया। I love you। आज मेरी तरफ से आपको डबल थैंक यू so much। तुम्हें तो ये कविता पसंद आ गई, बस अभी बॉस की वाइफ को भी ये कविता पसंद आ जाए और वो खुश हो जाए। अरे इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ऑफ कोर्स अच्छी लगेगी। बॉस का फोन आ गया। जी बॉस। मैते मैते मैते। हेलो सर, मैम को कविता पसंद आई? मैते, तुमने क्या कर दिया? अरे मेरा पूरा कपड़ा दिमाग ही हिला कर रख दिया। मैम को कविता पसंद नहीं आई? अरे पसंद नहीं आई? क्या बात कर रहे हो मैते, क्या बात? अरे वो तो तुम्हारी कविता सुन के एकदम दीवानी हो गई है, दीवानी। क्या लिखा है तुमने? प्रिय, तुम ही मेरा दिन हो, तुम ही मेरी रात हो, तुम ही मेरे जीवन की सबसे छुट्टी सौगात हो। वाह वाह वाह। मैते मैते वो बहुत खुश है, आज बहुत खुश है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अरे नहीं नहीं, थैंक यू तो मुझे तुमको बोलना चाहिए। तुमने मेरी वाइफ का बर्थडे एकदम स्पेशल बना दिया है, वो खुश हो गई है, खुश। और अब मैं भी तुम्हें एक बहुत प्यारी छुट्टी सौगात देने वाला हूँ। रियली सर? हाँ, तुम एक काम करो, तुम कल भी हाफ डे ले लो, ठीक है?
हाफ डे ले लो, छुट्टी ले लो और तुम मैती को लेकर महालक्ष्मी मॉल में जाओ। वहां पर बड़ा प्यारा सेल आया हुआ है आजकल। नहीं सर, वहां सेल आज के दिन ही था। आज के दिन के लिए तुम्हें ये बात कैसे मालूम? वो सर, मैंने आपसे कहा था ना कि मेरे पड़ोसी वहां गए थे, जो आपसे मिले थे, उन्होंने ही मुझे बताया। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा सुनो, मेरी वाइफ अकेली बैठी है, मैं भी जाता हूँ उसके पास। है जी सर, उनको मेरी तरफ से और अंजलि की तरफ से हैप्पी बर्थडे विश कर दीजिएगा। चलो फिर, ओके बाय। ओके सर, हैव अ हैप्पी इवनिंग, बाय। अंजलि, बॉस को और बॉस की वाइफ को कविता बहुत अच्छी लगी। तो मुझे पता था। चलो फिर, बॉस भी खुश, बॉस की वाइफ भी खुश, पड़ोसी भी खुश, मेरी पत्नी भी खुश, सारे गोकुल धाम वासी खुश खुश खुश। और ये सब का क्रेडिट सिर्फ आपको जाता है। हाँ अंजलि, लेकिन अभी मुझे जाना है। कहाँ? बॉस की वाइफ के बर्थडे डिनर पर? मुझे पता है आपको सोडा शॉप जाना है। मैं अपने दोस्तों के साथ अपनी खुशियां बांटना चाहता हूँ। क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती है और गम बांटने से कम होता है। और जब तक आप अपने दोस्तों के साथ गप्पे नहीं लड़ाएंगे, तब तक आप संपूर्ण रूप से खुश कैसे होंगे? ये कही ना तुमने लेखक की पत्नी वाली बात। मैं चलूं? जाइए। अरे तो कुछ नहीं आती भाई, एक बार माधुरी बाजार से घर आई और मुझे बोला कि मैं आपके लिए आपके फेवरेट जर्दालू लेकर आई हूँ। बैग चेक की तो उसमें से निकले कच्चा आलू। कच्चा आलू? अरे कच्चा आलू नहीं रे, कच्चा आलू, अरबी। जर्दालू ना कच्चा आलू, कुछ समझ में नहीं आया। क्यों कच्चा आलू? अरे क्या हुआ, वो दुकानदार था ना, वो फल और सब्जी साथ में बेच रहा था, इसलिए। जर्दालू का जौ किधर, कच्चा आलू का क किधर, कितना फर्क है? वो क्या हुआ होगा, वो सब्जी मार्केट में बहुत भीड़ होती है ना, तो जब माधवी ने जर्दालू बोला होगा ना, उसी वक्त किसी ने कच्चालू बोला होगा और उसने वो सुना होगा। ओए पिड़ू, ओए ऐसा कुछ भी नहीं। और यारो, मैं आप लोगों को अपना एक किस्सा सुनाता हूँ। एक दिन रोशन शॉपिंग करके आई। रोशन, तू बाहर आओ, मेरे हाथ में हॉकी स्टिक है। तू बाहर नहीं आएगा, मैं दरवाजा तोड़ दूंगी। बाहर आओ, बाहर आओ। ओए खंडरक मेरी सोनिए, वो दरवाजा टूट जाएगा। रुक जा, मैं आता हूँ। करते तू? रोशन, ये गलत है। तू हॉकी के नोक पे मुझे बाहर आने को नहीं कह सकती। मैं बाहर आऊंगा, लेकिन एक शर्त पे। मैं हॉकी साइड में रख दी। मुंह की दीदी आओ। रख दी ना, तो मैं बाहर आ रहा हूँ। पाछी लाओ। आ रहा हूँ। रोशन डार्लिंग, तू इतनी जल्दी शॉपिंग करके आ गई? तू पहले ये दस, मेरे लिए क्या लाई? बहुत अच्छी एक खाने की चीज लाई हूँ मैं तेरे लिए। हाँ। सच्ची? दिखा दो। ना बताऊँ? हाँ, इतनी अच्छी चीज है ना, ये देख। ये गलत है। की कर रही है? अरे पागल है, लग रही है। अरे तेरी। ओ सच में यारो, मैं तो पार्टी छाटी का नाटक ही कर रहा था, पर रोशन डार्लिंग सीरियस हो गई। बोलो। बीवी की शॉपिंग को लेके सब पतियों के पास अपने अपने मजेदार किस्से होंगे। बीवियों की शॉपिंग का फरमाइश नहीं होता है, ऑर्डर होता है, ऑर्डर। सही बात है। तो जी आज की बात ही ले लो। और रोशन डार्लिंग ने शॉपिंग की इस तरह से फरमाइश की कि गराज का सारा काम काज छोड़ के आना पड़ा। इन शॉर्ट, पत्नी की बात मानने में ही पति की भलाई है, जो ना मानो तो धुलाई है। लो भाई, आ गया मेहता साहब। आओ मेहता साहब। अरे आइए मेहता साहब, उठो उनको बैठो ना। भाई बैठे, मैं उनकी जगह है यार, उनकी जगह है। अरे बैठ गया ना मैं इधर। ठीक है। थोड़ी होता है, बैठने तो आज उनको वहाँ बैठने तो मैं यहाँ बैठा हूँ। अब्दुल मियां, लो जी मेहता साहब भी आ गए। अब तो सोडा बना। हाँ छोड़ी भाई। हाँ मेहता साहब, हम लोग आपका ही वेट कर रहे थे। अरे क्या वेट कर रहे थे, आप लोगों ने मेरे आने से पहले ही महफिल सजा के रखी थी। आप लोगों की हंसी की आवाज मुझे वहां कंपाउंड में सुनाई दे रही। तो मेहता साहब, वो शॉपिंग को लेकर
सब अपने अपने मजेदार किस्से सुना रहे थे। मेहता साहब, हमने आपका किस्सा भी सुना। हाँ, आज आप कमाल बच गए हैं। वो हाँ जेठाप्रा, अगर आज मेहता सब पकड़े गए होते ना तो अब्दुल की दुकान पे नहीं, हम सब हैप्पी बार में बैठे होते। हम सब क्यों, खाली मेहता साहब ना। और जेठाप्रा, तुसी भूल गए तो गोकुलदास सोसाइटी एक परिवार है और हम सब सुख दुख के साथी हैं। तो अपना यार दुखी हो और उसे हम अकेला पीने दे, मतलब कि अकेला छोड़ दे, चलते हैं ना। हाँ नहीं, वो हिसाब से बराबर है। भगवान का शुक्र है ऐसा कुछ हुआ नहीं और मेहता साहब बच गए। वैसे मेहता साहब, फिर वो कविता का क्या हुआ, आपने लिखे कि नहीं? हाँ, कविता लिख भी दी, बॉस को भेज भी दी, उनकी वाइफ को पसंद भी आ गई और बॉस बहुत खुश हुए। आप लिखो और पसंद ना, ऐसा कभी हो सकता है? मेहता साहब, हमें भी सुनाइए आपकी कविता, हो सकता है कविता मुझे भी काम आए। किसको सुनाने? बीवी को। किसकी बीवी को? अरे मेरी खुद की बीवी को। कल जब मेरी शादी होगी। कल तुम्हारी शादी है? अरे कल से मेरा मतलब है कल को। कल परसों नरसों जब भी मेरी शादी होगी, ये कविता मैं अपनी बीवी को सुनाऊंगा। अच्छा ठीक है मेहता साहब, सुना दीजिए ना। मेहता साहब, सुना दीजिए ना मतलब? अच्छा सॉरी मेहता साहब, माननीय और आदरणीय। अच्छा मेहता साहब, मादरणीय। भाई जेठालाल, मादरणीय? अरे माननीय और आदरणीय को मिक्स करके बोला भाई। अच्छा ओ अच्छा। हाँ, अरे तो मेहता साहब, मादरणीय पोपटलाल जी को सुना दीजिए। सुनाइए। तो सुनो दोस्तों, प्रिय, तुम ही मेरा दिन हो, तुम ही मेरी रात हो, तुम ही मेरे जीवन की सबसे प्यारी सौगात हो। वाह, अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है भाई, आगे और है, सुनो अभी। तुम्हें पाकर मैंने खुद को पाया है, तुम्हारे साथ ये जीवन मैंने उत्सव की तरह मनाया है। वाह। जब बारिश ने बूंदों के बाढ़ चलाए, तुमने मन में प्यार के फूल खिलाए। वाह वाह मेहता साहब, वाह वाह वाह, बढ़िया। जब गर्मी में सूरज अगन बरसाए, तुम्हारी मीठी मुस्कुराहट ठंडी ठंडी हवा दे जाए। गजब गजब गजब। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जब ठंड में बदन कपकपाए, तुम्हारी आगोश में सुकून मिल जाए। आगोश में सुकून मिल जाए। हर अच्छे बुरे मौसम में तुम मेरे साथ हो, प्रिय, तुम ही मेरे जीवन की सबसे प्यारी सौगात हो। बहुत बढ़िया, अप्रतिम। जबरदस्ती सही, लेकिन जबरदस्त कविता लिखी है आपने।